मोदी जी के मंत्री ने चाइनीज माल दिखाकर इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी। जी हां, इंटरनेशनल बेइज्जती। और आलम यह रहा कि चाइनीज माल दिखाने वाले मोदी जी के मंत्री को राहुल गांधी ने जब रंगे हाथों पकड़ा, एक्सपोज किया, तो मंत्री जी ने तुरंत डिलीट करके वो वीडियो भाग खड़े हुए। और ये वही मंत्री हैं जो कल तक राहुल गांधी को ज्ञान दे रहे थे कि कैसे, जी हां, कैसे ज्ञान दे रहे थे वो भी हम आपको बताएंगे। मगर यह खबर बताती है कि मोदी सरकार सिर्फ पीआर सरकार है, पीआर की सरकार। कैसे? दरअसल हुआ यह दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट भारत आयोजित कर रहा है दिल्ली में, भारत मंडप। लेकिन हो क्या रहा है, यह एआई समिट अच्छे कारणों से कम और गलत कारणों की वजह से ज्यादा जाना जा रहा है। अश्वनी वैष्णव, इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे। अश्वनी वैष्णव ये हरदीप पुरी के बाद मोदी जी के सबसे चहीते मंत्रियों में से एक हैं। हरदीप पुरी के बाद देश के आईटी मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक पोस्ट शेयर किया, ये देखिए पोस्ट जो है, ये पोस्ट शेयर किया। अब ये पोस्ट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें उन्होंने किया क्या, भारत जो है ना अपने मॉडल्स पूरी दुनिया में ग्लोबल बेंचमार्क के तौर पर स्थापित कर रहा है। और उसमें से एक रोबोट दिखाया गया था, देखिए आप देख रहे होंगे। मगर हुआ क्या, इस पोस्ट में इसके नीचे जो रीडर्स कंटेंट आ रहा है, मतलब लोग ये कह रहे थे कि ये जो रोबोट आप भारत का बता रहे हैं अश्वनी वैष्णव जी, ये भारत का नहीं है। दरअसल ये जो आप दावा कर रहे हैं ये चीन का माल है, यानी मेड इन चीन, जो कि कुछ ही डॉलर्स में आपको आसानी से मिल जाएगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं। बाकायदा इसके नीचे लिखा हुआ था। यानी भारत के आईटी मिनिस्टर ने जो वीडियो पोस्ट किया वो दरअसल भारत के रोबोट का नहीं था। जब इतनी फजीयत हुई तो फिर यह पोस्ट डिलीट करना पड़ा। देखिए इस कमेंट बॉक्स के नीचे लोगों ने ना जाने क्या क्या लिखा। अश्वनी वैष्णव जी इस पोस्ट को डिलीट कीजिए, यह पोस्ट ये शर्मिंदगी अदा कर रहा है, बाकायदा इसमें लिखा हुआ है। और चीन के माल का आप पोस्ट क्यों कर रहे हैं? अब सोचिए कितने शर्म की बात है दोस्तों कि भारत के आईटी मिनिस्टर का यह जो पोस्ट आया और उसके बाद सोशल मीडिया पर चीन बाकायदा इसे पोस्ट करा, चीन के जो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। और किस तरह से यहां पर यह तस्वीर जब सामने आई तो क्या मंत्री जी को यह चेक नहीं कर लेना चाहिए था? उनके पास अपनी टीम तो होगी, कम से कम इन सब बातों को वो चेक करके वीडियो शेयर कर सकते थे। लेकिन वीडियो शेयर करने के बाद बवाल हो गया। यानी ये वही मंत्री अश्वनी वैष्णव जो अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी की आलोचना कर रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। अब याद होगा आपको, देखिए आपकी स्क्रीन पर, यह पुराना ट्वीट है, चंद घंटे पुराना है। राहुल गांधी ने जब डाटा को लेकर संसद के सत्र के दौरान बजट सत्र में अपनी बात को रखा था, कहा था कि भारत सरकार डाटा को ऐसे ही जो है अवेलेबल क्यों करवा रही है। उस पर अश्वनी वैष्णव ने राहुल गांधी को लेकर एक ट्वीट किया था सोशल मीडिया पर। देखिए वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, इसमें लिखा हुआ है, ना ट्रेड जानते हैं ना टेक्नोलॉजी समझते हैं राहुल गांधी। अश्वनी वैष्णव ये लिख रहे थे, ना ट्रेड जानते हैं ना टेक्नोलॉजी समझते हैं। ये वही अश्वनी वैष्णव जो राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे। अब अश्वनी वैष्णव ने ये पोस्ट किया, उसके बाद पोस्ट डिलीट करना पड़ा, भाग खड़े हुए। चाइनीज माल दिखा रहे थे भारत का बोल के, उस पर रीट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने, देखिए क्या लिखा है, राहुल गांधी ने रीट्वीट करते हुए कहा कि भारत की प्रतिभा और डाटा का लाभ उठाने की बजाय एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित जनसंपर्क तमाशा बन गया है। भारतीय डाटा बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है, चीनी उत्पादकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। कितने शर्म की बात है, उन्होंने आगे लिखा, कितने शर्म की बात है कि देश के आईटी मिनिस्टर जो चाइनीज पोस्ट कर रहे हैं उनको कुछ जानकारी नहीं है कि यह भारत का नहीं है, यह चाइना का है। बात यहीं खत्म नहीं होती। अब याद कीजिए इसी तरह की शर्मिंदगी 24 घंटे से गलगोटिया नाम की जो यूनिवर्सिटी है वो झेल रही है। पहले गलगोटिया नाम की यूनिवर्सिटी ने एक रोबोट दिखाया था, याद करिए, वो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। बाकायदा दूरदर्शन में इंटरव्यू भी दिखाया गया और यह तक कहा गया कि रोबोट जो है यह पूरी यूनिवर्सिटी में घूमता है। रोबोट भी चीन का निकला, यह रोबोट भी चीन का ही निकला। अब खबर आ रही है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इस हरकत पर एक्शन की खबरें आ रही हैं। देखिए यह खबर छपी हुई है, बाकायदा एक्शन की खबरें आ रही हैं। बाकायदा यह खबरें जब सामने आई कि गलगोटिया ने फजीयत करवा दी तो अब एक्शन की
लेकिन सवाल ये दोस्तों कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये गलगोटिया टाइप के, ये प्राइवेट हैं, ये आईआईटी नहीं है, ना ही आईएएम है। ऐसे में भारत सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो फोटो पोस्ट कर दिया, उसका क्या? यहां तो कोई प्राइवेट नहीं है ना मामला, भारत सरकार द्वारा बनाया गया यह दावा। और सोचिए कि स्थिति यह है कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ लिखा, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करवा के क्या मिला, लफबाजी का यही नतीजा है, ऊपर से नीचे तक सबको लगता है सब चलता है। यह कांग्रेस ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है सुप्रिया श्रीनेत ने। अब याद कीजिए, यह वही अश्विनी वैष्णव है जिन्होंने अभी 24 घंटे पहले, लगभग 24 घंटे पहले देश से माफी मांगी थी। क्यों? क्योंकि यह जो एआई समिट हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, जिसका बड़ा पीआर हो रहा है, जहां पर मोदी जी ने रील्स बनाई, 5-6 घंटे जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था, यानी उन्होंने पैसा खर्च करके पवेलियन में अपना सामान रखा था, उनको बाहर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि मोदी जी को वहां पर घूम घूम कर वीडियो बनानी थी, जो मोदी जी की अपना एक स्टाइल है, जो मोदी जी को खूब भाता है कि बस वीडियो बननी चाहिए, रील बननी चाहिए। और हुआ क्या? उनको बाहर कर दिया जिन्होंने पैसा खर्च किया था। इसलिए माफी मांगनी पड़ी अश्विनी वैष्णव को। और उसी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। क्या आप ये मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन पर मेन हॉल को खाली करवा दिया गया? ये वो हॉल था जहां पर लोगों ने पवेलियंस, या जिसको अपनी डेमोन्स्ट्रेशन की जगह कहते हैं, पैसे देकर ली थी, वहां से उनको निकाल दिया गया। कुछ फाउंडर्स ने तो ये तक कहा कि उनका टेक्नोलॉजी का जो सामान था वो भी चुरा लिया गया। यही नहीं, बहुत सारे फाउंडर्स को डेमोन्स्ट्रेशन करने में दिक्कत आई क्योंकि वहां पर एक स्टेबल इंटरनेट नहीं था। उसके बाद अगर आप गाड़ी या बाइक से आए तो चाबी फेंक दीजिए, क्योंकि चाबी अंदर लाना अलाउड नहीं है। टेक समिट में कैमरा और लैपटॉप अंदर लाना अलाउड नहीं है। और यही नहीं, 4-4 घंटे लंबी लाइनें लगी हुई थी, जबकि लोगों ने डिजी जो ऐप होता है उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। इतने बड़े टेक इवेंट में कैश से ही पानी और खाना मिल रहा था, डिजिटल पेमेंट तक नहीं हो रहे थे। लोगों ने इस पर बहुत सारा खेद और आक्रोश जताया है और कहा है कि ये जो एआई समिट थी, इसमें हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रावस था वो झलकना चाहिए था। झलका मोदी जी का रील बनाना और वहां पर सरकारी बाबुओं का आवागमन। यानी अपनी व्यवस्था के लिए, अव्यवस्था के लिए अश्विनी वैष्णव माफी मांग लेते हैं, ठीक है, लेकिन इस गलती के लिए अब कौन माफी मांगेगा जो उन्होंने चाइनीज माल को अपना बता दिया? मतलब अश्विनी वैष्णव देश के आईटी मिनिस्टर हैं। सोचिए, रेल मंत्री रहते हुए रील बनाने वाला मसला नहीं है यहां। आईटी मिनिस्टर वो एक रोबोट फोटो शेयर कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं और उसको भारत का बता रहे हैं। वो भारत का नहीं है, वो चीन का है। इसलिए कोई बहुत खोजी पत्रकारिता इसके लिए करने की जरूरत नहीं होती है। यह नहीं समझ में आ रहा कि अश्विनी वैष्णव ने ऐसी चूक, ऐसी गलती कैसे कर दी आईटी मिनिस्टर होते हुए। आज की तारीख में चैट जीडीपी है, फोटो डालिए, वीडियो पोस्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कहां यह बना, कैसे बना, कहां किसने बनाया, यह सबको डिटेल्स आ जाती है। जब चाइना हम पर हंस रहा है इस तरह की हरकत करके, अब मोदी जी को खुश करने के चक्कर में मंत्री जी ने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया। और कल तक रील मंत्री के नाम से ये प्रसिद्ध थे अश्विनी वैष्णव जी, रील मंत्री, और अब फर्जी ट्वीट के लिए बदनाम हो रहे हैं और उसे डिलीट तक करना पड़ रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में मोदी जी को खुश करने के चक्कर में यह गलती हो गई? और गलती हुई तो इंटरनेशनल, ये जो इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन फिर? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।